नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मुंह से आपने ये वक्तव्य सुना होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जब नीतीश से दो दो हाथ करने के लिए तेजस्वी उतरे थे। तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी जीत होगी, हमारी सरकार बनेगी और बिहार का मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, तो सरकार बनते ही पहली कैबिनेट से हम 10 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे। लेकिन भले ही तेजस्वी की सरकार नहीं बनी, लेकिन जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आए तो जो तेजस्वी के फैसले का नीतीश कुमार ने विरोध किया, लेकिन आखिरकार नीतीश ने 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया था। दोनों की राहें अलग हुई। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी ने साफ तौर पे कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम हर घर लोगों को नौकरी देंगे। हमारी जुबान भले ही कच्ची हो सकते हैं, हमारी उम्र भले ही कच्ची हो सकती है, लेकिन हमारी जुबान पक्की है। चुनाव से पहले जो जो बिजली से लेके माई बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन, तमाम जो तेजस्वी ने वादे किए थे, आखिरकार नीतीश कुमार को वो मानना पड़ा। चुनाव से पहले तमाम वृद्धा पेंशन 125 यूनिट जो बिजली फ्री थे, वो तमाम सौगात नीतीश कुमार ने जनता को देने का काम किया। और जो रोजगार और नौकरी के मुद्दे को तेजस्वी ने उठाया, आखिरकार उनके उठाए हुए मुद्दे को धरातल पर नीतीश कुमार ने दिखाने का काम किया और कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया। ये नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट थी। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। सर, जिस प्रकार से 2020 में 10 लाख युवाओं को रोजगार, नीतीश कुमार ने विरोध जताया, आखिरकार जब साथ आए तो देना पड़ा। 2025 में भी हर घर नौकरी, आखिरकार 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात जो तेजस्वी ने उठाया था नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद, पहले ही कैबिनेट में आखिरकार उन्हें मानना पड़ा। आखिर क्या कारण था? तेजस्वी हार के भी जो वादा किए थे, जो फैसला लिए थे, जो बातें कही थी, उसका डर नीतीश कुमार में था। बिजली, वृद्धा पेंशन सब फ्री हुआ। तेजस्वी जो जो बोले वो नीतीश कुमार पूरा करते आए। तेजस्वी ने जो लकीर खींची उसे पूरा किया गया। हार के भी तेजस्वी कहीं ना कहीं जनता के लिए जीत गया। देखिए, कहा जाता है कि पिता के बताए रास्ते पर पुत्र चलते हैं, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पुत्र के बताए रास्ते पर पिता और गार्जियन चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के चचा और भतीजा का रिश्ता है, गार्जियन मानते हैं। तो तेजस्वी यादव ने एक लकीर खींची। अब उसी रास्ते पर नीतीश कुमार, उनके चाचा, चल रहे हैं। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, या मुफ्त बिजली की बात हो, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, या महिला पेंशन बढ़ाने की बात हो, तो तेजस्वी यादव एक लकीर खींच रहे हैं। उसी लकीर के पीछे पीछे नीतीश कुमार चल रहे हैं। 20-25 वही मतलब 2020 का भले शुरू में विरोध करते हैं, लेकिन बाद में तेजस्वी के बनाए लकीर पे ही नीतीश कुमार चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है तेजस्वी यादव की। भले चुनाव में उनकी हार हो गई हो, मतलब हार के कई कारण हो सकते हैं, और लेकिन एक नौकरी का एजेंडा जो है वो तेजस्वी का मुख्य एजेंडा कहा जा सकता है। नौकरी और रोजगार की बात उन्होंने की थी, पलायन की रोकने की बात की थी। मतलब 20 में भी, 25 में भी पलायन रोकने की बात की थी। मतलब उद्योग लगाने की बात की थी। हर घर में एक परिवार को नौकरी देने की बात कही थी। तो उसी रास्ते पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल पड़े हैं और उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में पिछले 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी अगर रोजगार अगर बिहार में मिलता है 5 वर्षों में, तो समझ सकते हैं आपकी बेरोजगारी काफ़ी हद तक दूर होगी। जो यहाँ से प्लान कर रहे हैं लोग, प्लान करके लोग बाहर जा रहे हैं, उनको वापस अपने घर आएंगे। और जिनको बाहर जिल्लत की ज़िंदगी जीना पड़ता है, जिनको बहुत अपमानित होना पड़ता है बाहर में, चाहे गुजरात में चले जाइए, बिहार से जो मजदूर वहाँ जाते हैं उन्हें अपमानित होना पड़ता है। दिल्ली में, पंजाब में, बंगाल में, हरियाणा में, बम्बई में, कहीं भी जो बिहारी मजदूरी करते हैं, जाकर रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकर का काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तबेले में काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ही अपमानित होना पड़ता है। तो 1 करोड़ लोगों को जब नौकरी लगेगी तो उसमें से मुझे लगता है कि
25% या 50% लोग जब बिहार आएंगे तो जो लोग वहाँ अपमानित होते हैं उनका मान बढ़ेगा। जब मजदूरों की संख्या कमेगी, लोगों को मजदूर नहीं मिलेंगे, लोगों को ड्राइवर नहीं मिलेंगे, लोगों को खेत में काम करने वाले नहीं मिलेंगे, तबेले में काम करने वाले नहीं मिलेंगे, तो उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। जो मजदूरी का काम करते हैं उनको भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उनको भी सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। तो ये तेजस्वी यादव की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। चुनाव के पहले इन मुद्दों को उठाने का काम किया था, लेकिन जनता सचेत नहीं हुई, नीतीश कुमार के ही साथ गई। लेकिन आखिर क्या कारण रहा, वजह रहा कि चुनाव जीतने के बाद ही तेजस्वी ने जो मुद्दा उठाया, आखिर उसको एनडीए ने पूरा करने का काम किया? देखिए चुनाव के पहले अगर देखिए तेजस्वी युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, नौकरी रोजगार की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, युवा लोगों को आगे लाने की बात करते हैं, तो सरकार भले चुनाव जीत गई हो, वो समीकरण, जातीय समीकरण, पार्टी का गठबंधन, जाति धर्म के आधार पर भले चुनाव जीत गए हों, लेकिन यह एजेंडा, अगर इस एजेंडे पर नहीं काम किया जाएगा तो आगे चल के वो विस्फोटक हो सकता है सरकार के लिए। जैसे एक बोला जाता है कैंसर अगर प्राइमरी स्टेज में पकड़ा जाए और उसका इलाज हो जाए तो जान बच सकती है। तो नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एक डॉक्टर के रूप में उभरे हैं, नौकरी देने वाला डॉक्टर। तो वो डायग्नोस कर रहे हैं बीमारी को और उस बीमारी का इलाज नीतीश कुमार कर रहे हैं, पहले ही कर दे रहे हैं कि आगे वो घाव जो है वो कैंसर विकराल रूप ना ले ले। तो नौकरी का एजेंडा तेजस्वी यादव दे रहे हैं और उस एजेंडे पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा बिहार के लोगों को मिलेगा। देखिए, हार जीत अलग चीज़ है। हार जीत आप बिहार हो या देश में हो, मतलब कोई भी पार्टी अगर हारती है तो अकेले दम पर, वो गठबंधन के आधार पर। आज बिहार में जो जीत हुई है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ लें, 2 अंक में नहीं आएंगे। आप जान लीजिए, बहुत बड़ी उपलब्धि अगर नीतीश कुमार की है तो पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ ले, 2 अंक में नहीं आएंगे। आप जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुत बड़ा, मतलब राष्ट्रीय पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ा जनाधार, सबसे बड़ा संगठन है, अकेले चुनाव लड़ ले 50 सीट नहीं आएगी भाजपा को। उसी प्रकार से लोजपा अकेले चुनाव लड़के देख चुकी है, एक सीट जीती थी मात्र। तो सभी दल, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अकेले चुनाव लड़े, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। लेकिन एक बोला जाता है ना कि लाठी को अगर एक लाठी है तो उसको तोड़ दिया जाता है, और लाठी को अगर गुच्छा बना दिया जाए तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। तो नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी ने उसी लाठियों का गुच्छा बना दिया है। वो राजग गठबंधन में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, इतने लोग मिले हुए हैं, तब चुनाव जीत हुई है। और तेजस्वी यादव इधर अकेले पड़ गए, उनके साथ मजबूत कोई लाठी नहीं है, जिसके कारण उनकी हार हुई है। तो यही अगर तेजस्वी यादव, आप देख लीजिए 15 के चुनाव में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आ गए, लाठी मजबूत हो गई, चुनाव जीत गए। तो सारा गठबंधन का खेल है ना। यहाँ लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर वोट होता है, या महिलाओं को 10,000, कोई न महिलाओं के 10,000 देने से कोई वोट मिला है और न ही डेवलपमेंट के नाम पर वोट मिला। सारा जाति और गठबंधन के नाम पर वोट मिलता है। इसी कारण से नीतीश कुमार की हार हुई है। कल तेजस्वी यादव अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार से गठबंधन कर ले, वो जीत जाएंगे चुनाव। तो गठबंधन का दौर है, जातीय आधार पर लोग वोट देते हैं इसलिए। लेकिन उसके बावजूद एक जाति और गठबंधन का के बाहर भी है, लोगों को रोजगार, नौकरी। जब भूखे पेट आता है तो लोग, बोला जाता है कि जानवर भी जब भूख लगता है तो सबसे पहले अपने बच्चे को खाता है। बाघ भी अपने बच्चे को खा लेता है, कुत्ता भी। भूख लगता है, जब कुछ नहीं मिलता है तो सबसे पहले जो मिलता है उसको खा लेता है। तो जब नौकरी की बात आएगी, बेरोजगारी होगी, भूखमरी होगी, तो लोग सबसे पहले तब वहाँ जाति धर्म भूलकर वैसे समय में तेजस्वी को आगे लोग कर सकते हैं। इसलिए समय आएगा, लेकिन इसी कारण है कि वो समय ना आए, इसलिए नीतीश कुमार तेजस्वी के बताए एजेंडे पर चल रहे हैं। सीधे तौर पे सारी प्लानिंग, रणनीति और जो बिहार कैसे बदला जाएगा, लोगों की क्या आवश्यकता है, तेजस्वी ने भले ही लोगों को दिखाने का काम किया, बताने का काम किया, लेकिन जनता तेजस्वी को भले ही नकारी, लेकिन जो नीतीश कुमार है वो नहीं नकारे, और तेजस्वी के बताए हुए जो फैसले हैं जो उसे कहीं ना कहीं अमल पे ला रहे हैं। नटान न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।